हरिपुर नाम के गांव में सुलभा नाम की औरत अपनी बेटी रचना के साथ रहा करती थी। सुलभा के घर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। सुलभा के पति की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां सुलभा पर आ गई थी। सुलभा के पति खेती में काम किया करते थे। सुलभा के पास दूसरा कमाने का कोई जरिया ना होने के कारण उसने खेती करने का निर्णय लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, मैं सोच रही थी कि मैं आज से ही खेती में काम करना शुरू कर दूं। मगर सुलभा, तू अकेले कैसे इतना सब कर पाएगी? माँ, मैं अपने हीरा और कल्लू के साथ खेती का काम आसानी से कर लूंगी। अब मेरे पास पेट भरने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बूढ़ी दादी बड़ी दुखी मन से, हाँ बेटी, जाओ और मन लगाकर अपना काम करो। जी माँ। ऐसा कहकर सुलभा खेती में काम करने के लिए चली जाती है। वो दिन भर हीरा और कल्लू की सहायता से खेती का काम करती थी। सुलभा की बेटी रचना दोपहर का खाना लेकर खेत में चली जाती है। तभी अपनी माँ से, माँ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। रचना, तुम इतनी दूर क्यों आई? मैं ही थोड़ी देर में घर आ जाती बेटी। माँ, मैं स्कूल से आज जल्दी आई थी तो इसीलिए खेत में चली आई। रचना हीरा और कल्लू के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। हीरा, कल्लू, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना? मैं तुम्हारे लिए अभी हरी घास लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रचना थोड़ी हरी घास लेकर आती है। हीरा और कल्लू हरी घास देखकर बहुत खुश हो गए और वो दोनों हरी घास खाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा खेती पर बहुत ध्यान दिया करती थी। खेती करते करते सुलभा अपने परिवार तथा बैलों का भी ख्याल रखा करती थी। ये देख हीरा और कल्लू बहुत खुश थे। एक दिन बूढ़ी दादी और सुलभा फसल काटने के लिए इस खेत में गए हुए थे। तभी फसल काटते समय सुलभा के पैर के पास एक बहुत बड़ा सांप आया। हीरा ने सांप को देख लिया। तभी हीरा दौड़ते हुए सुलभा के पास आया। हीरा को ऐसा दौड़ता देख सुलभा बहुत डर गई। तभी हीरा ने सुलभा के पास आकर अपने सींगों से उस सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। ये देख सुलभा और बूढ़ी दादी की आंखों में पानी आ गया। सुलभा हीरा से, तुम दोनों ना होते तो मेरा क्या होता? आज तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। ऐसा कहकर सुलभा हीरा के गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी उनके पास आकर हीरा के कंधे पर बड़े प्यार से सहलाती है और कहती है, सुलभा, ये दोनों सच में तुम्हारे बेटे ही हैं, जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई है। हीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी और सुलभा अपना काम करने के लिए चली जाती है। हीरा भी खेत के बाहर कल्लू के पास जाकर घास खाने लगता है। सुलभा तो उन दोनों की जोड़ी देखकर और उनका खुद के प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सुलभा और बूढ़ी दादी जल्दी घर लौट आई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा अपना काम बड़े मन लगाकर कर रही थी। एक दिन खेतों में आग लग जाने के कारण सभी किसानों की फसल जलकर राख हो गई। ये देख सुलभा और सभी गांव वाले बहुत डर गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे। घर आकर सुलभा अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, हमारे खेत की सारी फसल जलकर राख हो गई है। अब हम इस साल क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम इतनी चिंता मत करो सुलभा, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा। माँ, हल कहाँ से निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर सुलभा सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी रचना सुलभा के पास आकर, माँ, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ मेरी बच्ची। सुलभा और रचना की बातें बाहर खड़े हीरा और कल्लू सुन लेते हैं। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी कल्लू हीरा से, हम अगर मालकिन की कोई मदद कर सकते तो कितना अच्छा होता। हे भगवान, तुम हमारी मालकिन की सहायता करो। हमारी मालकिन अकेले ही घर की सारी बागडोर संभाल रही है। हे प्रभु, सच में हमारी मालकिन की मदद करो, वो बड़े संकट में है। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू भगवान की मन ही मन प्रार्थना करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश पड़ा और एक देवी वहां प्रकट हो गई। देवी माँ हीरा और कल्लू से, हीरा, कल्लू, तुम दोनों अपनी मालकिन की मदद करना चाहते हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा। तुम्हारे मालिक के बाद इस घर को सच में तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे।
तुम्हारी शक्ति के दम पर तुम तुम्हारी मालकिन की मदद कर सकोगे। और मैं तुम दोनों को एक और वरदान देती हूँ, तुम दोनों अब आदमियों की तरह बोल सकते हो। इसकी वजह से तुम तुम्हारी मालकिन को मन की बात बता सकोगे। ऐसा कहकर देवी हीरा और कल्लू को आशीर्वाद देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। तभी हीरा और कल्लू सुलभा को आवाज देते हैं। मालकिन, मालकिन, बाहर आइए मालकिन। ऐसा कहकर दोनों सुलभा को आवाज देते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर सुलभा बाहर आकर देखती है तो उसे कल्लू और हीरा के अलावा वहां कोई नहीं दिखता। तभी कल्लू और हीरा सुलभा से, मालकिन, हम बोल सकते हैं। तुम बोल सकते हो? मगर कैसे? एक प्राणी भी बोल सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन, हमें देवी माँ से वरदान मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और देवी माँ ने हमें बहुत शक्तिशाली भी बना दिया है। अब हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं और अब हम आपकी हर तरह की सहायता कर सकते हैं। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये सब सच है मालकिन। ऐसा कहते ही सुलभा दोनों की पीठ बड़े प्यार से थपथपाती है। उन दोनों के कंधे पर हाथ फेरकर सुलभा घर में चली जाती है। वरदान की वजह से हीरा और कल्लू आज बहुत खुश थे। अगले दिन हीरा और कल्लू को घास डालने के लिए सुलभा आती है। तभी हीरा सुलभा से, मालकिन, इस साल की प्रतियोगिता में हम दोनों भाग लेंगे और जीतेंगे भी। आप वहां जाकर हमारा नाम देकर आइए। वो प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होती है हीरा, मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। मालकिन, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ देवी माँ का वरदान है और आपको इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं नाम लिखवा कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुलभा वहां से चली जाती है और प्रतियोगिता में दोनों का नाम लिखवा कर आती है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वालों के बैल भी शामिल थे। उसी प्रतियोगिता में हीरा और कल्लू दोनों भी शामिल हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। सुलभा भी हीरा और कल्लू के साथ अपनी गाड़ी लेकर आती है। प्रतियोगिता में सुलभा के बैल पहले नंबर पर आकर जीत जाते हैं। सुलभा और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सुलभा को प्रतियोगिता का इनाम 20,000 रुपए दिए गए। सुलभा अपने बैलों के साथ घर लौट आती है। बूढ़ी दादी माँ हीरा और कल्लू की आरती करती है और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए देती है। ये देख कल्लू। दादी माँ, आपने इतना सब हमारे लिए किया। आज तुम दोनों ने प्रतियोगिता जीतकर हमें बहुत मदद की है, इसीलिए। हाँ माँ, आप सच कह रही है। ये दोनों सच में मेरे बेटे ही है। रचना के पिताजी जाने के बाद मुझे इनका बड़ा सहारा मिला। मालकिन, ये आपका बड़प्पन है जो आपने हम जैसे जानवरों को बेटा बनाया। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू उनका खाना खा लेते हैं और आराम करने चले जाते हैं। सुलभा भी 2 बेटे मिलने की खुशी में बहुत खुश थी। आज सुलभा को रचना के साथ साथ जीवन में 2 बेटे और मिले थे। वो भगवान से हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे बेटे दिए हैं कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। ऐसा कहकर सुलभा भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। अब हीरा और कल्लू की सहायता से सुलभा अपने कठिन से कठिन काम कर लिया करती थी। उन दोनों की सहायता से सुलभा अच्छे से जीवन बिता रही थी। इसीलिए दोस्तों, प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर उन्हें भी आदर तथा प्रेम दिया तो वो बदले में हमें प्रेम ही देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं, इसीलिए उन्हें भी आदर और प्यार दे।